हेलो दोस्तों, एक बार पुनः आपका निधि कोचिंग सेंटर में स्वागत है। और आज जो है हम 12th क्लास में जो चैप्टर स्टार्ट है आपका फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है, भौतिक विज्ञान का फर्स्ट चैप्टर है विद्युत क्षेत्र। उसकी जो हमारी जो नई डेरिवेशन है वो है एक समान वैद्युत क्षेत्र में स्थित वैद्युत द्विध्रुव पर बल और बल आघूर्ण के लिए हमें सूत्र स्थापित करना है। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है आपकी। तो एक समान विद्युत क्षेत्र है आपके पास कोई E, मान लेते हैं E आपके पास एक समान वैद्युत क्षेत्र E है। और आप जानते हो कि जो वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत बल रेखाएं होती हैं उन सब की दिशा समान होती है। तो ये एक समान वैद्युत क्षेत्र है आपका, और इस एक समान वैद्युत क्षेत्र में आपका एक वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? जब दो बराबर और विपरीत आवेश एक दूसरे से अल्पतम दूरी, आप उस अल्पतम दूरी को 2L 2D 2R कुछ भी ले सकते हो, पर रखे होते हैं तो उस निकाय को कहा जाता है वैद्युत द्विध्रुव। तो हम मान लेते हैं कि A एक समान वैद्युत क्षेत्र है और इसमें हमने एक वैद्युत द्विध्रुव रखा। ये एक वैद्युत द्विध्रुव है जिस पर दो समान और विपरीत आवेश रखे हुए हैं, प्लस Q और माइनस Q। ये दो आवेश रखे हुए हैं प्लस Q और माइनस Q, और इनके जो बीच की दूरी होती है आपकी मान लेते हैं 2L, इन दोनों आवेशों के बीच की दूरी है। तो इस प्रकार AB जो है आपका वो एक वैद्युत द्विध्रुव है। जो आपका जो वैद्युत क्षेत्र है E, उस E से हमने थीटा कोण बनाते हुए उसको रखा है। माना AB एक विद्युत द्विध्रुव है जब AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है तो हम उसका निकाल सकते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। तब वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण जो आपका होगा आपने पढ़ा है कि जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका होता है वो होता है आपका P इक्वल टू Q इंटू 2L। इस द्विध्रुव का जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण आपका होता है वो P से हम शो करते हैं, और P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। अब आप जानते हो कि जब हमने AB जो वैद्युत द्विध्रुव है उसे हमने वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है, तो उस पर दो बल कार्य करते हैं। जो प्लस Q आवेश है, आपने पढ़ा है कि जो आपका बल होता है E की आपने परिभाषा पढ़ी थी पिछली वीडियो में कि E इक्वल होता है F अपॉन Q, ये आप पढ़ चुके हो। किसी बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है उस बिंदु पर रखे आवेश और उस पर जो बल लगता है उस पर डिपेंड करती है। तो तीव्रता होती है बल बटे आवेश। तो इस बिंदु पर जो आपका बल हुआ वो बल इक्वल होगा E इंटू Q, तो उसकी दिशा होगी ये है बल आपका F1 जो इक्वल होगा E इंटू Q के। जबकि जो B है आपका बिंदु B है, इसका दूसरा सिरा है, उस पर आवेश रखा हुआ है माइनस Q जो कि इसके अपोजिट है, तो इस पर भी एक बल कार्य करेगा आपका, वो मान लेते हैं F2 है, और वो भी आपका E इंटू Q ही होगा। बट दोनों की दिशा एक दूसरे के विपरीत होगी। F1 की दिशा इस दिशा में है और F2 जो है वो F1 की विपरीत दिशा में है। तो इस प्रकार ये एक बलयुग्म बनाते हैं। बलयुग्म किसे कहते हैं? बलों का जोड़ा होता है
जो बराबर होते हैं परंतु विपरीत दिशा में होते हैं, बलों के ऐसे युग्म को कहा जाता है, बलों का ऐसे जोड़े को बल युग्म कहते हैं। और वो एक ही बिंदु पर एक ही क्रिया रेखा पर कार्य करते हैं। आप देख लो F1 और F2 दोनों इसी पे क्रिया का, ये एक रेखा है आपकी AB पे ही वो कार्य कर रहे हैं और एक दूसरे के समांतर होते हैं और विपरीत होते हैं और बराबर होते हैं। तो बलों के ऐसे जोड़े को कहा जाता है बल युग्म। तो आप देख रहे हो कि जो आपका बल आघूर्ण होगा, वो बल आघूर्ण की आपने 11वीं क्लास में डेफिनेशन भी पढ़ी होगी कि बल आघूर्ण होता है बल और बलों के बीच की लंबवत दूरी। ये आप पढ़ के आए थे। तो यहां सबसे पहले हम देखते हैं कि जो द्विध्रुव है उसके जो बल आघूर्ण है, उसका जो द्विध्रुव आघूर्ण है उसे हमने इस विद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब माना द्विध्रुव को वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा जाता है। इस द्विध्रुव को हमने इस वैद्युत क्षेत्र से थीटा कोण बनाते हुए रखा है। तब द्विध्रुव पर दो बराबर परंतु विपरीत बल E × Q कार्य करते हैं। तो ये दोनों बल जो हैं बराबर हैं और एक दूसरे के विपरीत हैं, जो निर्माण करते हैं एक बल युग्म का। जो एक बल युग्म का निर्माण करते हैं बल युग्म तभी माना जाता है जब वो बल बराबर हो और एक दूसरे के समांतर हो और क्या हो, विपरीत। तो बल युग्म का निर्माण करते हैं, अपोजिट दिशा में है। अगर इस द्विध्रुव पर हम परिणामी बल निकालते हैं तो वो शून्य होगा। क्यों? क्योंकि दोनों बराबर है परंतु विपरीत दिशा में है, एक दूसरे को क्या कर देते हैं, कैंसिल। अतः द्विध्रुव पर परिणामी बल शून्य होता है। अगर हम द्विध्रुव पर परिणाम बल शून्य निकालते हैं, परिणाम बल निकल के आता है आपका शून्य। तो उसमें अब ये बल जो है आपको, ये जो F1 है वो इस डायरेक्शन में ऐसे घूमता है और ये इसमें, और इस पर परिणाम बल क्या है, शून्य है। तो ये जो आपका द्विध्रुव है इसमें कोई विस्थापन नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जब बैलेंस है ये, अगर एक आपके पास ये पेंसिल है, मैं इसको इस तरफ से खींचता हूं तो इधर चल देगी और इधर से खींचेंगे तो इधर से। लेकिन अगर दोनों ओर से बराबर बल लगाए तो क्या होगा, अगर दोनों ओर से इस पर बराबर बल लगे हुए हैं तो पेंसिल के जो जिस स्थिति में पेंसिल रखी हुई है उसी स्थिति में होगी, उसमें कोई विस्थापन नहीं होगा जब बराबर बल हो। तो क्योंकि इस पर दोनों ओर से बराबर बल लगे हुए हैं और विपरीत दिशा में है, तो इस द्विध्रुव में कोई विस्थापन नहीं होगा। कोई विस्थापन इस द्विध्रुव में नहीं होगा। तो इस पर क्यों नहीं होगा? क्योंकि उस पर परिणाम बल क्या है, आपका शून्य है। अब हम निकालते हैं इस पे जो प्रत्यान बल होता है, आपने पढ़ा होगा प्रत्यान बल किसे कहते हैं, जो बल किसी को पूर्व अवस्था में लाने का प्रयत्न करता है, जो उसके केंद्र की ओर संरेखित होता है, वो प्रत्यान बल कहलाता है। तो इस पर जो प्रत्यान बल आघूर्ण होगा वो किसके इक्वल होगा, आपने पढ़ा है। तब द्विध्रुव पर
हम निकालते हैं प्रत्यानयन बल, और प्रत्यानयन बल जो होता है टॉ से शो करते हैं, बल आघूर्ण कह सकते हैं, प्रत्यानयन बल आघूर्ण। और बल आघूर्ण आप पढ़ के आए हो, कोई भी एक बल लेते हैं F1 या F2, ये अपोजिट डायरेक्शन में है दोनों बल, तो मॉडुलस लिख सकते हैं, और इनटू बलों के बीच की लंबवत दूरी, बलों के बीच की लंबवत दूरी ली जाती है। तो आप देखते हो कि जो बल है आपके F1 और F2 आपके पास इक्वल है E इंटू क्यू के, तो टॉ इक्वल टू E इंटू क्यू। अब निकालनी है बलों के बीच की लंबवत दूरी। आप बहुत से बच्चे क्या करते हैं कि बल ये है और ये बल है, तो इसको लंबवत दूरी मान लेते हैं, और आपके जो है बलों की दूरी के बीच की दूरी के स्थान पर किसका यूज कर देते हैं 12, जो कि गलत है। लंबवत दूरी क्या होती है, ये बल की क्रिया रेखा है और ये बल की क्रिया रेखा है, और ये हुई इन दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये है लंबवत दूरी आपकी। तो ये निकालनी है हमें। अब आप देखते हो ये सब समांतर रेखाएं हैं, अगर ये कोण थीटा है तो ये कोण भी आपका थीटा ही होगा। तो बलों के जो बीच की लंबवत दूरी है यहां पे आपको दिखाई दे रही है, क्या है AM, तो आपको निकालनी है AM। तो आप जानते हो कि यहां पर जो AM है, आप देखते हो AMB एक समकोण त्रिभुज है, क्योंकि 90 अंश का कोण बना हुआ है, तो ये जो AM है ये लंबवत दूरी है, और इस थीटा के लिए ये लंब है और ये आधार है और ये कर्ण है। तो हमें निकालना क्या है AM लंब, लंब हमें यहां पर निकालना है, और ये आपके पास कर्ण है, तो लंब बटे कर्ण आपका होता है साइन थीटा। तो लंब हमने किसके प्लेस पे लिखा हुआ है AM, और कर्ण किसके प्लेस पर है AB, और लंब बटे कर्ण आपका होता है साइन थीटा। तो लंब की वैल्यू आपके पास क्या है जो आपको निकालनी है AM अपॉन AB की वैल्यू आपके पास है 12 और इक्वल टू साइन थीटा। तो निकल के आता है AM इक्वल टू 12 साइन थीटा। इस प्रकार ये AM आपकी हुई लंबवत दूरी, दोनों बलों के बीच की लंबवत दूरी। तो आप रखोगे तो टॉ इक्वल टू आपके पास निकल के आता है, टॉ इक्वल टू आपके पास निकल के आता है Q इंटू E, और इंटू बलों के बीच की दूरी है 2L साइन थीटा। तो टॉ इक्वल टू आप जानते हो कि Q इंटू 2L, और Q इंटू 2L के किसके इक्वल होता है, आपने देखा है किसके इक्वल होता है, P के इक्वल होता है। तो यहां पर हम लिखते हैं टॉ इक्वल टू, इसके प्लेस पे आप लिख सकते हो P E साइन थीटा। ये होता है आपका बल आघूर्ण का सूत्र। वैद्युत द्विध्रुव पर बल आघूर्ण का सूत्र होता है टॉ इक्वल टू PE साइन थीटा। अब यहां पे ये इसकी प्रूफ है। अब यहां पे ये कब मैक्सिमम होता है और कब शून्य होता है वो देखते हैं। यदि आप देखो कि थीटा की वैल्यू क्या है 90 डिग्री, थीटा की मतलब कि जो थीटा है, ये जो कोण है ये किस पे डिपेंड करता है, ये कोण जो होता है E और P के बीच का कोण होता है, यानी कि विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और P के बीच का कोण होता है। तो हम देखेंगे कि अगर थीटा 90 है, 90 अंश है, तो इसका मतलब हुआ कि वो जो द्विध्रुव है बल आघूर्ण है P है, द्विध्रुव आघूर्ण वो E से कितने कोण पे रखा गया है 90 अंश का कोण बनाता है। तो उस कंडीशन में हम लिख सकते हैं आपका जो टॉ होगा वो क्या होगा, क्योंकि साइन 90 का मान होता है
1, तो यहां पे आपका टॉ जो होता है वो मैक्सिमम होता है, अधिकतम होता है, किसके को होता है, P इंटू ई, मैक्सिमम होता है। और यदि आप देखोगे कि थीटा आपका आता है 180 अंश, तो आप जानते हो यहां पे आप 180 रखोगे तो साइन 180 की वैल्यू क्या होती है, 0, क्योंकि साइन 90 प्लस 90 माइनस कॉस 90 है, और कॉस 90 की वैल्यू क्या होती है, 0। तो उस कंडीशन में आपका टॉ जो है वो क्या होता है, 0 होता है। उस कंडीशन में टॉ आपका 0 होता है। और आप लिख सकते हो यदि आपका थीटा इक्वल टू कितना है, 0 डिग्री, तो साइन 0 की वैल्यू क्या होती है आपकी, 0। उस समय भी टॉ आपका क्या होगा, 0 ही होगा। अब ये जो देखते हो कभी कभी इसकी हमारे पास जो है वो सदिश रूप पूछ सकता है, वेक्टर फॉर्म पूछ सकता है। तो इसकी वेक्टर फॉर्म क्या होती है, वो वेक्टर फॉर्म देखते हैं। वेक्टर फॉर्म होती है इसकी, सदिश रूप कहते हैं जिसे हम। तो सदिश रूप होता है आपका टॉ, सदिश राशि होती है, इक्वल टू P, और साइन थीटा आपने सदिश देखा होगा, सदिश का गुणन देखा होगा, तो ये आपका सदिश रूप होगा P, और साइन थीटा कब आता है, जब क्रॉस प्रोडक्ट होता है। डॉट प्रोडक्ट में कॉस आता है और क्रॉस प्रोडक्ट में आता है आपका क्या, साइन। तो P क्रॉस E, ये इसका सदिश रूप होता है। अगर आपको सदिश फॉर्म पूछनी हो तो ये होता है इसका सदिश रूप। तो ज्यादा से ज्यादा आप जो है इस डेरिवेशन को करें, तैयार करें, और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप इन्हें ज्यादा से ज्यादा अपने, और एक बात को ध्यान रखें कि जो चैनल को सब्सक्राइब और कराएं ज्यादा से ज्यादा। अरे आपके साथ के जो बच्चे हैं उनसे कहें और चैनल को ज्यादा सब्सक्राइब कराएं, और आप भी कमेंट करें और वीडियो को लाइक भी किया करें।